Hi, dear student, welcome online classes. Student, last online lecture we discuss about minerals. Minerals means नैसर्गिक साधन संपत्ति. Last lecture we discuss about introduction part of minerals. Then what is minerals? Purpose of this mineral, the important types of minerals. There is a two important types, metallic minerals and non-metallic minerals. Student, mineral is very important part in the development of economy because every country depend on their development. The economic, social economics development depend on the natural resources. So the minerals are called the backbone of economical development. Today we discuss about energy resources, minerals, energy resources. Listen carefully. Man has been using different resources of energy at different stages of his growth. हमने देखा है कि ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में ह्यूमन ने नेचुरल रिसोर्सेज को, एनर्जी रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से अपनी ग्रोथ पे यूज़ किया है. नॉट ओनली इंडिया बट ओवर ऑल द वर्ल्ड at the different stage use the different natural resources. अगर ये नेचुरल रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा. इन टुडेज वर्ल्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन एनर्जी रिसोर्सेस आर कंसिडरेड द बैकबोन ऑफ एनी काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर हम हर रोज़ देखेंगे तो डे बाय डे इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकरण एंड मॉडर्नाइजेशन मतलब जागतिकीकरण, औद्योगिकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण, ये हर रोज़ डे बाय डे तेज़ी से बढ़ रहा है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, the urbanization growth is largely developed. Population increase. So that's why the modernization and industrialization is very effective. But the backbone, energy resources is a backbone of the development in industrialization. आज हम देख रहे हैं हमारे भारत में बहुत सारे शहरों में तेज़ी से डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है. वी एग्जाम्पल इन इंडिया एज पर एज कंसर्न इन महाराष्ट्र देर इज़ अ वेरी लार्ज डेवलप इन MIDC सेक्टर. फुल फॉर्म ऑफ MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. नासिक, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, these metropolitan city near about the 50% worker and 50% डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये एरिया में हमें बहुत सारी तेज़ी से औद्योगिक क्रांति दिखाई दे रही है. ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, डिमांड फॉर एनर्जी रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज considerably. There are basically two types of energy resources. Population is day by day increase. Dear student, as per as concerned in the population data 2001, the India's population 100 crore. But next 10 year 2011, India's population rapidly increase. 2011 India's population 125 crore. So this ratio is rapidly increased. So that's why this increase of demand for the energy resources. लोक संख्या, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है. इस बढ़ती हुई जनसंख्या को अलग अलग
तरह से एनर्जी रिसोर्सेस यूज करने का तरीका भी तेज़ी से बदल रहा है. सो दैट्स वाई एनर्जी रिसोर्सेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर in the development of nation. So basically two types of energy resources, they are as follows. A, number one, non-conventional energy resources. Non-conventional or renewable energy resources are those which can be used again and again and can be renewed in a short time. Water, solar, wind, and tidal are some of the examples of non-conventional source of energy. फर्स्ट नंबर का टाइप है एनर्जी रिसोर्सेस में नॉन कॉन्वेक्शनल एनर्जी, जिसको बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी. इसका मतलब ये है ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस जिनको हम कितनी भी बार अगेन एंड अगेन बार बार अगर हम यूज़ भी करेंगे तो वो शॉर्ट टाइम में फिर वैसे ही पोजीशन में आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, सूर्य की किरण. ये सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं तो एक दिन यूज़ करने के बाद दूसरे दिन वो ख़त्म नहीं होगी. विंड एनर्जी मतलब पवन चक्की, विंड एनर्जी को हम यूज़ करेंगे तो मतलब हवा तो कभी बंद नहीं हो सकती. दीज एनर्जी रिसोर्सेज इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कॉन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज. सोलर, wind and tidal energy, water and tidal. What is meaning by tide? Tide means समुद्र की लहर, उनको बोला जाता है मराठी, द मराठी मीनिंग समुद्राचा लाटा. सो दिस टाइडल एनर्जी इज renewable non-conventional energy resources. So the turbine and generator develop the energy on the ocean and the river bank. So this energy is renewable energy resources. और एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हमें नेचर को भी कोई मतलब पोल्यूशन नहीं है, कोई भी धोखा नहीं है. सो द नॉन कॉन्वेक्शनल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज is a first type of energy resources. Then B, second type, conventional energy resources. Those energy resources which one use cannot be replaced in a short time are called conventional energy resources. Coal, mineral, oil, natural gas, etc. are some of the non-renewable resources energy. देखो हमने देखा नॉन कॉन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेस. नॉन कॉन्वेक्शनल को क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. सेकंड नंबर बी पार्ट है कॉन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेस. कॉन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेस मीन्स दोज एनर्जी रिसोर्सेस विच वन यूज कैन नॉट बी रिप्लेस. अगर हम एक बार एनर्जी को कॉन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेस को यूज़ करेंगे तो वो दूसरी बार रिपीट नहीं कर सकते और दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते और वो इतनी कम समय में डेवलप भी नहीं होगा. जैसे कि कोल मतलब कोयला, मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल, नेचुरल गैस, ये सब कॉन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेस है. अगर हम कोल को, पेट्रोल डीजल, ये इनर रिसोर्सेस को अगर हम एक बार यूज़ करेंगे तो उनको डेवलपमेंट के लिए कितने दिन लगेंगे? हजारों साल लगेगी. सो दीज ऑल द एनर्जी रिसोर्सेस, कोल, देन मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ये पूरे के पूरे एनर्जी रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेस. अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट, एनर्जी रिसोर्सेस, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रिसोर्सेस कोल. कोल्स मीन्स कोयला, दगड़ी कोळसा. अंडरस्टूड? कोल का हम देखेंगे डिटेल में. remains of plants and animals which were viewed under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main source of conventional energy. Coals, ये कोयला कैसे निर्माण हुआ? बहुत पहले मतलब मिलियंस ऑफ ईयर हमारे अर्थ सरफेस पे क्या थे?
देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, बहुत सारे मतलब ट्रीज थे, बहुत सारे वृक्ष थे। ये प्लांट्स और ट्रीज कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी जब हो गई तो अर्थ में, अर्थ सरफेस पे जितने भी ट्रीज थे वो सब अंडरग्राउंड चले गए, मतलब ज़मीन के, धरती के नीचे चले गए। एंड धरती के नीचे इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, हमने पहले ही लेसन में कंप्लीट किया है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारे धरती के अंदर, धरती के अंदर क्या है, मैग्मा, लावारस, देर इज अ लॉट ऑफ टेम्परेचर इन अंडरग्राउंड. So these temperature and pressure, the development of these all the trees convert in the coal. ये पूरे के पूरे झाड़ों का, वृक्षों का, ट्रीज का, प्लांट्स का क्या हो गया निर्माण, हजारों साल के बाद कोयला, दगड़ी कोळसा. अंडरस्टूड. Coal is the most important source of energy. Thought its importance had declined due to the invention of the hydro and atomic energy, but still it is the major source of energy for the industry. कोल, कोयला एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है, वो इंडस्ट्री में और एटॉमिक एनर्जी में एक बहुत बड़ा रोल ये कोल एनर्जी रिसोर्सेस का है इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट में. कोल कैन ऑल्सो बी द ट्रीटेड टू एल्ड बोथ गैसेस एंड लिक्विड fuels, and it is the source of variety of manufacture chemicals. मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स कंपनी में ये कोयला यूज़ होता है. देयर आर द टू फॉर्म, लिक्विड और फॉसिल फ्यूल गैसेस, ये दोनों फॉर्म में डेवलपमेंट के लिए कोल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. द यूज़ ऑफ कोल एनर्जी इज डिस्करेज because it causes the environmental pollution. Burning of coal release the carbon dioxide, sulfur dioxide and other harmful gases which the lead to smog, acid rain and toxic air pollution. The use of coal energy, कोल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे पूरे की पूरे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को हानि पहुंच जाएंगी. अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन. अभी कौन सा सीज़न चालू है, कौन सा सीज़न, अभी विंटर सीज़न, मतलब ठंडी, ठंडी का मौसम है. लेकिन अभी ठंडी दिख रही है क्या हमें, ठंडी के मौसम में अभी बारिश हो रही. क्यों, दिस ऑल द क्रेडिट गोज टू द ग्लोबल वार्मिंग and the extra use of coal resources. Understood. पॉपुलेशन, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से कोल रिसोर्सेज का यूज़ भी ज़्यादा बढ़ रहा है. तो ये कोल को अगर हम बर्न करेंगे, बर्निंग मतलब उनको अगर जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस, ये गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो एसिड रेन होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा और बहुत सारे डिसीजेस, मतलब लोग बीमार हो जाएंगे. दीज आर द नंबर ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट इन ओवरऑल एनवायरनमेंट. अंडरस्टूड. डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, हम पूरे विश्व में देखेंगे कोल कौन से कंट्री में कहाँ पर विस्तृत है, अवेलेबल है. चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए, Russia, Ukraine and India are some of the major producers of coal in the world. Most of the coal mines of the world are in the northern hemisphere. USA is the largest producer of coal in the world. पूरे विश्व में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोल ज़्यादा अवेलेबल है. यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए इज़ द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. यूएसए में सबसे ज़्यादा कोल अवेलेबल है, चाइना में अवेलेबल है, रसिया में है, यूक्रेन में है और हमारे इंडिया में है. दीज कंट्रीज आर द मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. लुक एट द पिक्चर ऑन योर जोग्राफी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 73. हम हमारे जोग्राफी के टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं द वर्ल्ड मेजर कोल फील्ड्स. दिस इज़ अ वन वर्ल्ड मैप एंड सम इम्पोर्टेंट, यू लुक एट दिस पिक्चर, द इंडेक्स, द मेजर कोल फील्ड्स, कहाँ पे ये कोल्स फील्ड अवेलेबल है हम देख सकते हैं. यूएसए,
then China, Russia, Ukraine and India. Understood? Distributions of coal in India. ये कोल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे भारत में, इंडिया में कहाँ पे है, ये भी हम देखेंगे. बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया. हमारे भारत में भी बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में ये कोल अवेलेबल है, अंडरग्राउंड में अवेलेबल है. रानीगंज, वेस्ट बंगाल, देन जरिया, बोकारो, झारखंड, कोरबा, छत्तीसगढ़ एंड द नेवेली, तमिलनाडु आर द मेन कोल माइंस ऑफ इंडिया. हमारे भारत में भी छत्तीसगढ़ में कोरबा, देन झारखंड में बोकारो, देन रानीगंज, वेस्ट बंगाल में, these are the most important main coal mines of India. So dear student, today we discuss about energy resources. Energy resources is a backbone of industry and modernization. Understood? There are two types of energy resources. Number one, non-conventional energy resources. Non-conventional energy resources means we can use again and again. These resources, the develop in short time. And B part, conventional energy resources. Conventional energy resources means those energy resources which one use cannot be replaced. First part, coal. We discuss about coal, their use, distributions of world and distributions of coal in India. Understood? Next online lecture we discuss about mineral oil. So student, thank you. Take care.